जिंदगी में जब कोई भी आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाता है, मेहनत करता है, तो एक समय उनके जीवन पे जरूर ऐसा आता है कि वो आदमी अपने जीवन में बुलंदी पे खड़ा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल एनएस ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहेगा। हम लोग मकर लग्न यानी कि कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के बारे में चर्चा करेंगे कि मार्च के महीना में ग्रहों के गोचर के अनुसार उनको क्या शुभ परिणाम मिलने वाले हैं, किन चीजों का उनको सावधानी बरतनी है और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा रहेगा और प्रेम संबंध अगर चल रहा है तो प्रेम संबंध कैसा मार्च के महीना में रहेगा, वैवाहिक जीवन आपका कैसा चलेगा, भाग्य आपका मार्च में साथ देगा कि नहीं साथ देगा और काम आपका कैसा चलेगा। जो भी लोग व्यापार करते हैं या फिर नौकरी करते हैं उनके लिए मार्च के महीना में ग्रहों के गोचर के अनुसार क्या फल मिलेंगे और इनकम और सेविंग्स के बारे में भी हम लोग इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने मकर लग्न का फरवरी 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको मार्च के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए रहेंगी, जिस दिन आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और किन तारीखों को आपको अवॉइड करना है इसके बारे में चर्चा करेंगे और कौन सा उपाय आप करेंगे मार्च के महीना में जिससे कि आपको मार्च के महीना में ज्यादा शुभ परिणाम मिले, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, मकर लग्न वालों की मार्च महीना के गोचर के अनुसार कुंडली बन गई है यहाँ पे और वहां पे एक येलो कलर का मार्किंग भी आपको यानी कि गोल सर्कल दिख रहा होगा और 10 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि वे मकर लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए दोस्तों, शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस भाव में बैठे हुए हैं इसके बारे में हम लोग विचार कर लेते हैं। तो राहु, शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। वहीं शनिदेव आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। गुरुदेव आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा आपके सातवें भाव में बैठे हुए हैं। केतु आपके आठवें भाव में बैठे हुए हैं। मार्च 2026 में दो बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला गोचर होगा शुक्रदेव का। शुक्रदेव 2 मार्च को आपके दूसरे भाव से यानी कि कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 26 मार्च को मीन राशि से निकल करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं दूसरा गोचर जो हो रहा है वो हो रहा है सूर्यदेव का। सूर्यदेव जो कि कुंभ राशि में विराजमान है, वे मीन राशि में यानी कि आपके तीसरे भाव में 15 मार्च से विराजमान रहेंगे। और हाँ दोस्तों, जिस भाव के बारे में मैं बात करूंगा यहाँ पे आपको येलो कलर का मार्किंग उस भाव में देखने को मिलेगा ताकि आपको समझने में आसानी जाए। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लग्न पे आपके ग्रह कोई नहीं है पर चंद्रमा की दृष्टि 1, 27 और 28 तारीख को लग्न पे पड़ रही है। तो आपकी स्पाउस आपके साथ कोऑर्डिनेट करके चलेंगी। आपका आपकी स्पाउस या भागीदार के साथ संबंध में मजबूती भी देखने मिलेगा और आपके लग्न के स्वामी जो कि शनिदेव है आपके तीसरे भाव में विराजमान है। तो आपके धैर्य से आप स्वयं की प्रगति कर रहे हैं और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो भाग्य भी आपका साथ दे रहा है, बस थोड़ा डिले आपको आपके भाग्य में देखने मिल रहा है। आपके छोटे भाई बहन को लेकर के आपका फोकस रह रहा है। पड़ोसी को लेकर के आपका फोकस पूरे मार्च के महीना में रहेगा। और अब आपके दूसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपके वाणी, कुटुंब, कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके राहु विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है। देखिए, राहु दूसरे भाव में विराजमान है तो आपके परिवार के सदस्य के स्वभाव में आप ये नोटिस किए होंगे, थोड़ा सा जिद बढ़ा हुआ है। हालांकि यहाँ पे आपके और आपके परिवार के सदस्य के साथ संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिल रहा है। हालांकि मंगल भी आपके दूसरे भाव में विराजमान है और पूरे मार्च के महीना में विराजमान रहेंगे, तो किसी भी किस्म के विवाद में नहीं पड़िएगा। विवाद को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि ये जो समय चल रहा है परिवार के सदस्य स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, विवाद करने का प्रयास करेंगे, तो किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और शुक्र जो है, शुक्र आपके 5वें भाव के स्वामी है और आपके 10वें भाव के स्वामी है जो कि दूसरे भाव में विराजमान हो गए 5 फरवरी से और 1 मार्च तक आपके दूसरे भाव में ही
विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 फरवरी से 1 मार्च का जो समय है, अगर आपके बड़े बच्चे हैं और कमाने वाले हैं तो उनसे आपके लाभ के योग बन रहे हैं और आपके काम से भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे शुक्र बुध दोनों की युति आपके दूसरे भाव में हो रही है, तो लक्ष्मी नारायण योग का आपके पत्रिका में निर्माण रहेगा 1 मार्च तक और बुध आदित्य योग का भी निर्माण रहेगा 14 मार्च तक। देखिए बुध आपके दूसरे भाव में विराजमान है और बुध जो है 3 फरवरी से आपके दूसरे भाव में विराजमान है और बुध जो है बुध आपके 6वें भाव के स्वामी हैं और आपके 9वें भाव के स्वामी हैं जो कि दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए आपने नोटिस किया होगा 3 फरवरी से आपके परिवार के सदस्य पैसे को लेकर के छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बनी हुई है, छोटे मोटे विवाद भी हुए हैं। हालांकि यहाँ पे सेविंग्स के लिए आपका भाग्य आपका पूरे मार्च के महीना अच्छा साथ देने वाला है, पर किसी भी किस्म के विवाद में नहीं पड़िएगा, खासकर धन संबंधित चीजों को लेकर के। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके वाणी की बात करूं तो जो भी आप बोल रहे हैं सोच समझ के बोल रहे हैं, पर फिर भी मैं बोलूंगा कुछ भी तीखा बोलने से बचें, क्योंकि यहाँ पे आप सोच समझ के बोल रहे हैं पर बीच बीच में कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाएगा जिसके कारण आप कुछ ऐसा बोल दें और किसी को बुरा लग जाए या विवाद होने की संभावनाएं बन जाए। तो अपने वाणी पे नियंत्रण रखें। और सूर्य आपके जो दूसरे भाव में विराजमान है, सूर्य आपके 8वें भाव के स्वामी है जो कि दूसरे भाव में विराजमान हो गए 12 फरवरी से और 14 मार्च तक आपके दूसरे भाव में ही विराजमान रहेंगे। जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम से उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है और उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। पर जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, एक चीज का ध्यान देना है, अनवांटेड खर्चे निकलेंगे जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च होंगे। हालांकि आप यहाँ पे सेविंग करेंगे पर खर्चों को भी आपको कंट्रोल करना है और अनवांटेड खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास करें 14 मार्च तक। और अब आपके तीसरे भाव के बारे में बात कर ले, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और दूसरे भाव के भी स्वामी है शनिदेव जो कि तीसरे भाव में विराजमान है। तो अगर काम के लिए कहीं भाग दौड़ करने मिल रहा है ना, तो भाग दौड़ को अवॉइड नहीं कीजिएगा, भाग दौड़ कर लीजिएगा। जो भाग दौड़ आप करेंगे उससे निश्चित तौर पर आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और शुक्र जब 2 मार्च से 25 मार्च तक आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो आपके बच्चों द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके बच्चों से आपको हिम्मत मिलेगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, प्रेमी या प्रेमिका द्वारा भी आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, उनसे भी आपको हिम्मत मिलेगा। मार्च के महीना में, पूरे मार्च के महीना आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। और जब सूर्य आपके 15 मार्च से तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो ये जो समय आपका बन रहा है, कभी कभी आप आपके पराक्रम में कमी महसूस करेंगे, पर ओवरऑल आपका पराक्रम ठीक ठाक पूरे मार्च के महीना में रहेगा। और अगर आपके काम के लिए कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है 2 मार्च से लेकर के 25 मार्च के बीच में, तो भाग दौड़ को छोड़िएगा मत, भाग दौड़ जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो आप भाग दौड़ कर रहे हैं उसका आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं, आपके 6वें भाव में विराजमान है। तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर से भी आपको प्रेरणा मिल रही है, हिम्मत मिल रहा है। और अब आपके चौथे भाव के बारे में बात करें, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। शुक्र जब 26 मार्च से आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे तो शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है और शुक्र की दृष्टि शुक्र के घर में भी पड़ रही है। तो काम में मेहनत जरूर कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, 100% आपको रिजल्ट देखने मिलेगा और आपके काम में कुछ ना कुछ आप नया भी सीखेंगे। जो भी लोग वर्क फ्रॉम होम का प्रयास कर रहे हैं 26 मार्च से उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। जो भी लोग वर्क फ्रॉम होम का प्रयास कर रहे हैं 26 मार्च से उनके लिए भी फेवरेबल समय बन रहा है। और अब आपके 5वें भाव के बारे में बात करें, जो कि संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। देखिए प्रेम संबंध में आपने नोटिस किया है थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने मिल रहा है और 23 फरवरी से आपके प्रेमी या प्रेमिका स्वभाव में भी एग्रेसिव रह रहे हैं। अनवांटेड विवाद और मनमुटाव से बचें। हालांकि यहाँ पे देखिए ये जो समय आपका बन रहा है ना 26 मार्च से,
आपके प्रेमी या प्रेमिका का आपको सुख निश्चित तौर पर मिलेगा, बस आपको मनमुटाव से बचना है। और जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई को लेकर के उनको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते-पढ़ते पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय 26 मार्च से बन रहा है। पर पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन और डेविएशन से बचना है, क्योंकि ये जो समय बन रहा है, मेहनत कीजिएगा तो रिजल्ट मिलेगा, मेहनत नहीं कीजिएगा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अपने पढ़ाई में मेहनत करें। और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या किसी भी प्रकार के एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिल रहे हैं। पर उनके काम में अगर वे मेहनत करेंगे तो 26 मार्च से उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। हालांकि वे अपने काम को लेकर के एग्रेसिव रह रहे हैं और मेहनती रह रहे हैं, तो मेहनती रहिएगा, आपको 26 मार्च के बाद 100% रिजल्ट देखने मिलने वाला है। और जो भी लोग साधना से संबंधित काम करते हैं, मेडिटेशन से संबंधित काम करते हैं, उनके काम में भी भले उनको थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेगा, पर मेहनत अगर करते रहेंगे तो 26 मार्च से उनके काम में भी उनको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और अब आपके 6वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है। देखिए, 6वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, हेल्थ पे आपको आपके ध्यान देना है। एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करें। हड्डियों से संबंधित थोड़ी बहुत समस्या आपको देखने मिलेगी। पेट से संबंधित थोड़ी बहुत समस्या आपको देखने मिल सकती है। और खर्चों पे भी आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके ऋण का भी होता है। तो यहाँ पे अनवांटेड लोन नहीं लेना है। खर्चों पे आप कंट्रोल रखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। और अब आपके 7वें भाव के बारे में बात कर लें, जो कि आपके स्पाउस भागीदार का होता है। चंद्रमा आपके 7वें भाव में 1, 27 और 28 तारीख को विराजमान हो रहे हैं। तो आपको आपकी स्पाउस का सुख निश्चित तौर पर दिलाएंगे। भागीदारी का काम कर रहे हैं, भागीदार का सुख भी आपको अच्छा मिलने वाला है। हालांकि यहाँ पे आपके स्पाउस या भागीदार में थोड़े बहुत मूड स्विंग्स आपको देखने मिलेंगे, तो थोड़ा सा समझदारी से बस उनको हैंडल करें। बाकी आपके स्पाउस या भागीदार के साथ आपका संबंध पूरे मार्च के महीना अच्छा रहेगा। और अब आपके 8वें भाव के बारे में बात कर लें, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है, माइनिंग से संबंधित काम का होता है, रिसर्च से संबंधित काम का होता है। केतु आपके 8वें भाव में विराजमान है, तो आपके ससुराल वालों को आपको प्रेडिक्ट करना मुश्किल जा रहा होगा। वे बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और मार्च के महीना में थोड़ा स्वभाव में भी वे एग्रेसिव रहेंगे। अनवांटेड विवाद से बचें। जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में वे मेहनती रह रहे हैं और उनके काम में स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। और जो वो मेहनत अपने काम में करेंगे, उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। देखिए, एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान देना है, छोटा मोटा चोट पाट लग सकता है, तो चोट पाट से बचें। और अब आपके 9वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। शनिदेव और मंगल दोनों की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है, तो भाग्य जिस समय आप एक्सपेक्ट करेंगे साथ देगा, उस समय थोड़ा डिले आपको देखने मिलेगा, पर आपका भाग्य 100% आपका साथ देगा। बस थोड़ा सा डिले बस आपको देखने के लिए मिलेगा। हालांकि मंगल की दृष्टि भी आपके 9वें भाव में पड़ रही है। तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनका भाग्य साथ देगा। जो भी लोग घर वाहन नया लेने का सोच रहे हैं, उनका भी भाग्य नया घर वाहन लेने में साथ पूरे मार्च के महीना देगा। देखिए, 9वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का भी होता है। 9वें भाव में शनिदेव और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो किसी भी किस्म के विवाद और मनमुटाव दोनों से पूरे मार्च के महीना आपको बचना है, अपने जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस से। और अब आपके 10वें भाव के बारे में बात कर ले, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है। और आपके 10वें भाव के स्वामी जब आपके दूसरे भाव में 5 फरवरी से 1 मार्च तक जब विराजमान रहेंगे, तो इस समय जो आप आपके काम में मेहनत करेंगे, उससे आपका सेविंग्स होगा। हालांकि बीच बीच में थोड़े बहुत अनवांटेड खर्चे निकलेंगे, जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च होंगे। और 2 मार्च से लेकर के 25 मार्च का जो समय है, इस समय अगर आपके काम के लिए कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है, तो भाग दौड़ जरूर कीजिएगा, क्योंकि भाग दौड़ जो आप करेंगे, उससे निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। देखिए, आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनसे आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, उनसे आपको हिम्मत मिलेगा, और आपके काम से भी आपको हिम्मत मिलेगा। और जब आपके 10वें भाव के स्वामी जब चौथे भाव में
26 मार्च से विराजमान होंगे, तो शुक्र की दृष्टि शुक्र के घर में पड़ेगी, यानी कि काम को लेकर के शुभ परिणाम आपको 100% मिलने वाला है। वर्क फ्रॉम होम का प्रयास करेंगे, वर्क फ्रॉम होम के लिए फेवरेबल समय बनेगा। घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, आपके लिए फेवरेबल समय बनेगा। अगर आप मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, तो भी आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलने वाला है पूरे मार्च के महीना। और अब आपके 11वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके 11वें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं, आपके दूसरे भाव में विराजमान हो गए 23 फरवरी से, और पूरे मार्च के महीना आपके दूसरे भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो अगर आप इंटरेस्ट से संबंधित काम कर रहे हैं, या अगर आपका कोई घर किराया पे नहीं गया है, प्रॉपर्टी कोई किराए पे नहीं गया है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के किराए में लगने के योग बन रहे हैं। और अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है, तो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से आपके लाभ के योग बन रहे हैं पूरे मार्च के महीना। और अगर आप कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो यहाँ पे आपके काम से आपके लाभ के योग भी बन रहे हैं। और अब आपके 12वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। देखिए 12वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है। हालांकि बीच बीच में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, पर उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिल रहा है। और जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी फेवरेबल समय यहाँ पे बन रहा है। देखिए थोड़े बहुत अड़चने काम में देखने मिलेंगी, जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि उनके काम में थोड़े बहुत अड़चने देखने मिलेंगी, पर अगर वे कंटिन्यूअसली प्रयास करेंगे तो विदेश जाने के बहुत ही प्रबल योग आपके बन रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना मार्च का महीना, देखिए मार्च के महीना में जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर मेडिटेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भले थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, पर उसके अलावा कोई और काम अगर वे कर रहे हैं, तो उनके काम में उनको शुभ परिणाम ही पूरे मार्च के महीना में देखने मिलेंगे। बस अपने हेल्थ पे ध्यान दें और एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करेंगे, तो मार्च का महीना 100% उनको शुभ परिणाम देगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं मार्च के महीना में शुभ तारीखें कौन सी होंगी, यानी कि वो दिन जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, तो उस दिन को आप कंसीडर अगर कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही शुभ परिणाम मिलेगा। तो तारीखें हो जाती हैं 1 तारीख, 7 से 11 तारीख, 14 से 16 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख। और वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीखें हो जाते हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, 29 से 31 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए, ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाना है, शनिदेव को तेल चढ़ाना है। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें। ओम गणपतये नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर जाएं। और बुधवार के दिन अगर आप विष्णु रामकृष्ण भगवान की उपासना करेंगे, विष्णु रामकृष्ण भगवान के अगर आप मंदिर जाएंगे, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।